September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with. हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विकास कुमार चौबे। मैं हूं अभिषेक। तो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माई एनेक्डोट्स। तो दोस्तों, कल बसंत पंचमी थी और मैं और हम दोनों कल बसंत पंचमी के मौके पे घूम रहे थे। जहाँ पे जगह पे पंडाल बने हुए थे, हम वहाँ घूम रहे थे। तो फिर हमें याद आया कि हम भी बचपन में सेलिब्रेट करते थे, अपने से चंदा काट करके मनाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। बेसिकली बसंत पंचमी को सेलिब्रेट करना एक प्रोसेस था। अगर उस प्रोसेस को डिवाइड करें तो उसमें बहुत सारे सब प्रोसेस आएंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रोसेस क्या था, चंदा काटना, है ना। वो भाई चंदा काटना, भाई चंदा काटना एकदम वो भी था। और चंदा काटने में ऐसे नहीं होता था, चंदा ऐसे काटते थे जैसे कि हम अपने बड़े भाई लोग के साथ मिलकर मनाते थे। तो ऐसे होता था कि चंदा जहाँ पर ज़्यादा मिल सकता था वहाँ पर बड़े भाई लोग जाते थे, है ना। जो नॉन पर्सन थे उनके यहाँ बड़े भाई लोग जाते थे। और जिनको नहीं जानते थे, जैसे छोटे मोटे जो जिनको नहीं जानते, वहाँ हम लोग को भेज देते थे कि तुम जाओ चंदा काटो, पर्ची लेके। और चंदा काटना बहुत इजी नहीं था, वो एक चैलेंजिंग टास्क था, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप गए वहाँ पे चंदा आपको मिल गया। आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी 4-5 पर्ची पहले से दिखाई जाएंगी कि हमने तो 4-5 पर्ची पहले दी है। तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे झूठ, बोलते थे अरे आंटी आपकी जस्ट बगल में आ रहे हैं। आप हमें नहीं दिया, आपने उनको दे दिया, बताइए आंटी। और इतना नहीं, उनके रिलेवेंस के लिए क्या बोलना पड़ता था कि प्रसाद आपको मैं खुद ला कर दूंगा, ठीक है। जो प्रसाद होगा वो मैं खुद आपको ला करके दूंगा, ठीक है। उसका कोई टेंशन नहीं है। भाई मेरा जो था वो टोपी था। अच्छा, बचपन बता रहा हूँ कि चंदे काटने आते थे, ठीक है, घर पे किसी के। अब भाई जो उसमें आंटी चंदा दो, आंटी नहीं देंगे, आंटी दे दो आंटी जी। अभी दिया 3-4 लोगों को, आंटी जी वो हम नहीं थे ना, आंटी दे दो। अच्छा, यही होता था। कितना चाहिए आंटी? 51 दे दो। 51 जाओ, नहीं देंगे आंटी, ठीक है आंटी 21 दे दो आंटी। तो इसमें भी होता था क्या बार्गेनिंग? भाई खतरनाक बार्गेनिंग। अरे भाई 21 दे दो आंटी, आंटी 21 में ऐसा है तुम चले जाओ बाबू, चंदा हम दे चुके हैं। आंटी 11 दे दो। अच्छा, आंटी नहीं बाबू हम नहीं देंगे, आंटी 5 दे दो। लेवल देख रहा है, 51 से 5 आ गया। आंटी बोले ठीक है रुको आते हैं, आंटी ला के 11 देती थी। अच्छी आंटी थी फिर तो। भाई से अच्छी आंटी थी लेकिन वो वापस से 11 दे दी। मतलब अबे भाई वहाँ से निकलने वाला था ना, क्या था ये, मतलब आंटी ने हमको दिया भी कि नहीं दिया वो समझ नहीं आता भाई। 11 रुपए 51 से 11 आ गए। मिला तो कुछ तो मिला एटलीस्ट। तो पता है, चंदा तुम काट लिया, ठीक है ना। अब बात आती है कि उसको सजाना, बाकी पंडाल बनाना पड़ता है ना। पंडाल बनाने के लिए तुमको सजाना पड़ेगा पंडाल। तो पंडाल सबसे पहले क्या होता है, पंडाल बनाना। पंडाल बनाने के लिए तुमको लकड़ी चाहिए होगा या लोहा चाहिए होगा। तो अब हम अफोर्ड कर सकें उस टाइप का, तो लोहे का वगैरह जो था पूरा, तो वो तो उतना पैसा हमारा कटता नहीं था, चंदा छोटे लोग थे। तो हम लोग क्या करते थे, लकड़ी काटते थे, इसको हम बल्ली बोलते, ठीक है ना। तो लकड़ी काटने के लिए हम कहाँ थे, जंगल में। जंगल पूरा आसपास सब जंगल ही तो है पूरा, है ना। हमारे आसपास पूरा का पूरा जंगल ही है। तो अब यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए हम लोग आते थे। और उसमें एक किस्सा है छोटा सा, मैं सुनाता हूँ, ठीक है। लकड़ी काटने के लिए हम देखते थे कि भाई कौन सा सीधा पेड़ है, कौन सा सीधा शाखा गया, उसको काटते थे हम लोग। तो वो ढूंढते हम लोग 5-6 जन थे, ठीक है ना। 5-6 जन थे, 2-3 काटने वाले थे, 1-2 उठा करके लाने वाले थे, ऐसे सब काम डिवाइड था। तो हम लोग जा रहे थे, जो काटने वाले थे वो आगे जा रहे थे, हम सबसे पीछे, ठीक है ना। हम सबसे पीछे थे, वो आगे थे। अब भाई साहब जो आगे बंदे थे ना, वो दूर जा गए और अचानक जैसे ऐसे गए ना, गए अचानक से वहां से ऐसे मुड़ करके लगे भागने। समझ रहा है भाई, मतलब कि वो आगे गए, वहां से अचानक से मुड़ के भागने लगे। हम पीछे, हमको पता नहीं कि क्या हुआ, हम सोचे कुछ होगा, हम भी लगे भागने। बस अंधा भाग रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अपने घर पे जाकर के वापस रुके हैं, ठीक है ना। जब क्रॉस किए वापस जाके घर पे तब रुके, बोले तब भाई साहब हाफते गए थे, पूरा छिल गया था। जब जाकर पूछे क्या हुआ, कह रहा भाई वहाँ पे कोई ऐसे कोई लग रहा, कोई मर गया है। मैं बोले मर गया? बोला हाँ। तो भाई तब गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड वालों को लेकर के गए कि अंकल देखिए वहाँ पर कुछ हुआ है, ठीक है ना। उसको लेकर गए थे, भाई साहब देखे कि वहाँ कोई नहीं था। फिर वो देखे, बोला कि साहब कोई दारू पी करके सोया होगा, अब जो चला गया। भाई यार वो तो भाग गया भाई, लेकिन जो पीछे था, तुम कभी ऐसे भागे, तुम्हारे साथ कभी ऐसा होगा ना, तो तुम समझोगे। तुम आगे चलो, तुम ऐसे 4-5 बंदे आगे चलो और आगे के तो भागने लगे एकदम अचानक से। भाई वो हाल ओपी था यार। हम लोग गए थे बल्ली काटने के लिए। अगला जो टास्क होता था भाई मूर्ति लाना, ये सबसे अलग टास्क था। तुम्हारे कभी वैसे गया नहीं लेने, मैं छोटा था। मैं गया हूँ। अच्छा, काफ़ी अलग फीलिंग होती थी भाई। पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, चंदा ले लेके हमारे पैसा इकट्ठा हो गया हमारे पास 4000, ठीक है। छोटे तो थे, जितना भी चंदा मिल जाता था बनाने के लिए, ठीक है, उतना तो हो जाता था। हो भी जाता। नॉर्मली क्या चाहिए हमको, छोटे तौर पे हो जाता था हम लोग का, छोटे थे ना, ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी। तो भाई मूर्ति लेने जाते थे, तो मूर्ति पसंद आई कोई, सोच के कहें 2000 की मूर्ति लेके आएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं, जितनी छोटी जितनी भी मिल जाए 2000 तक में लेके चले आएंगे, ज़्यादा बड़ी लेके नहीं आएंगे। पहुँचे लेने के लिए
अच्छी लगी, ये 2000 रुपये तक की है, इसको ले जाएंगे। हाँ। फिर अचानक से कोई बोल देता है भाई ये मूर्ति अच्छी लग रही है, अंकल जी कितने का है, अंकल जी बोलते 22 रुपये। भाई तुम 200 और लगा लो, ये मिल जाएगी। ये दिमाग में अरे यार 2 तो लगा ही रहे हैं, हाँ, 200 और लगा लेंगे तो ये भी ले लेंगे यार, ये लेके जाने चलेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई, अलग, हाँ अलग माहौल आएगा भाई। फिर अचानक से ऊपर था इधर अच्छा, मुझे, दूसरा कोई। हाँ अंकल जी कितने का है, अंकल जी बोले 2500। फिर अपन बात क्या हो रही है, 300 और लगा दो, ये मिल अरे जाएगा यार, फिर तो। हाँ ये बोला अरे यार बताओ 2500 मिल रहा भाई, 300 लगा देते हैं, हाँ। अपना बजट मतलब कि अभी है पैसा, हाँ। प्रसाद कितना लग जाएगा, ये लगा लेते हैं यार, हाँ, ये ले हो लेते जाएगा, और हैं, क्या। अलग माहौल बन जाएगा। फिर पता नहीं एक और लौंडे चुल पड़ गई, हाँ, अंकल ये कितने का है, बड़ी मूर्ति, अंकल बोले 3000। हाँ, भाई इतना फिर लगा ही ऐसा भाई एक काम करते हैं, ये दिख रहा 2000 का सबसे अच्छा है, रहे। यही उठाओ जो कुछ आवे। नहीं, अब हमको ये देखना ही नहीं कि 3 मूर्ति बड़ी बड़ी थी, अब कोई यही ले उठाओ, यही उठाया है, 2000 लो उठाओ और वही चलो। वो उठा के ले चलेगा। अंकल जी सोचते होंगे क्या लौंडे थे, हाँ, इतना अच्छा पूछे, वापस में 2000 का ले मैं बात भी कर रहे थे भाई का बढ़ा के ये लेंगे, अब बढ़ा के ये लेंगे, लेगा सबसे सस्ता वाला ही। कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है। वैसे हमें हमेशा होता है, हम कुछ भी लेने जाते हैं, पहले देखते हैं प्राइस अच्छी, फिर वापस उसी पे आकर के हाँ वही लेके चलो आ जाओ। हाँ तो पता है, देखो पंडाल तो तुम्हारा बन गया, उसको होता है सजाना। सजाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि वो मोहल्ले वालों से होता है ना, उनसे साड़ी चादरें से मांग लेते हैं ना, ऐसे करने के लिए, तो हम उसको सजाते हैं। सस्ता तो अच्छा, वो तो बाहर से सजाता है, बाकी जो तुम लगा ना सजावटी सामान, जो पतंग कागज का मेला, वो माला था, ऐसा कुछ होता है ना, सब कुछ ये सब साथ ही करूँ। रात को शाम को पंडाल बनाए, रात भर सजाएंगे, और सुबह में भाई पूजा वगैरह जो होगा करोगे, ऐसा होता है। तो फिर रात को हम लोग ना सजाने के लिए हम लोग रात भर जागते थे, सोचते थे कि आज रात भर जाएंगे। छोटे थे तो उसमें घर से परमिशन मिलती नहीं थी, लेकिन घर पर बोल के आते थे भाई रात भर वहीं रुकेंगे, सुबह से पहले आएंगे नहीं, हाँ। कल सरस्वती पूजा मना के आएंगे घर हाँ, वापस। खाना खा के जा रहे हैं अभी, अब कल आएंगे वापस सब कुछ करने के बाद, ठीक है, नहा धो के तब जाएगा, ठीक है। तो भाई अब रात को चलेगा भाई ताव में, ठीक है, क्या भाई चलेंगे रात भर, आज जाएंगे सजाएंगे, खाली बस फुल बकचोदी काटेंगे आराम से, यही सोच के चलेगा। अब भाई ठंडी का मौसम होता है, ये हल्का फुल्का, क्योंकि जनवरी लास्ट फरवरी में होता है, ठीक है। तो सर्दी का मौसम भी होता है, तो हम एक अंगीठी जलाने के लिए थोड़ी लकड़ी वगैरह का जुगाड़ कर लेते हैं, या तो ठंडी लेते हैं, रात में काम चल जाए। तो भाई सब कुछ सजा लिया, ठीक है ना। हुआ क्या कि सब कुछ सजा लिया, एक बार सजा लिया भाई, लगे ठंडी, ठीक है, लेकिन घर पे बोल के आए थे कि मैं रात भर तो वहीं रहूँगा, तो जाने का मन कर नहीं जाता, ठीक है। तो अब लगे ठंडी लगने लगे हम लोग को, अब बोले अब करें क्या, तो वही आग का जुगाड़ था, अंगीठी जलाना शुरू किए, लकड़ी थोड़ी सी थी, जलाए खत्म हो गया, घंटे भर में लकड़ी पूरी खत्म हो गई, ठीक है ना। ठंडी तो अभी भी लग रही थी, अब क्या कर सकते हैं। अब देखिए भाई ब्लॉक में देखिए कि वो गाड़ी का जो कवर है, अगर वो गाड़ी का कवर यहाँ पे जलाया जाए, ठीक है ना, तो एटलीस्ट आधा घंटा तो उससे हमको गर्मी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो गए उस गाड़ी को कवर को लाए, जलाए, हाँ जला डाले। अच्छा 15-20 मिनट एकदम मस्त गर्मी आया उससे, ठीक है ना, आग एकदम लहरी आए मस्त मस्त। बोले भाई ये तो एक गाड़ी थी, ऐसे तो 4-5 गाड़ी और भी हैं अभी, कवर तो उनमें भी लगा हुआ है, ठीक है ना, वो भी लाके जला दिए पूरा। तो घंटा 2 घंटा तो हमारा 1.5 घंटा गया था, ऐसे बीत गया। अब क्या करें, बाहर डारे पे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, अगर थोड़ा देर अगर वैसे मान लो उसमें थोड़ा गीला हो गया, ठीक है, थोड़ा देर तो आग लगा दिखाए तो वो भी साथ जल जाएगा, ठीक है, वो भी जला दिए, ठीक है। ब्लॉक में जितना भी डिब्बा बाल्टी ये था ना, कपड़ा सब जला डाले, ठीक है, जितने का चप्पल मिला सब जला डाले। मतलब कि 4 बजते बजते पूरा ब्लॉक खाली, 4 बजे भोर तक सब ब्लॉक खाली, हम लोग जाकर 4 बजे वापस घर में सो गए। और सुबह में हल्ला क्या हो रहा है कि ब्लॉक में हुई है चोरी, और जो चोरी हुई है वो किसकी हुई है गाड़ी के कवर की, कपड़े की, चप्पल की, सबकी चोरी हो गई, ठीक है। और हम लोग सब कुछ तो हो गया, तुम सजा लिए सब कुछ, ठीक है ना। अब भाई मेन चीज होता है गाना बजाना, बिना गाने के तुम्हारा बसंत पंचमी और कृष्ण जन्माष्टमी मन ही नहीं सकता है। जरूरी चीज है भाई, गाना भाई बहुत इसेंशियल चीज है, अगर तुम मना रहे हो ये सब तो, है ना, वो भी खास कर रात भर बजेगा। उसमें भोजपुरी गाना भी भाई पता नहीं कुछ होते हैं भाई जो हमेशा बजने बजने उनका। और उसमें पता है उस टाइम पे ना, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे भाई वो ब्लूटूथ वगैरह नहीं था उतना, ठीक है ना, उनसे गाना नहीं बजता था, डीवीडी का कैसेट था या डेक था, उससे बजता था, ठीक है। तो हम लोग जाते थे, देखो सिर्फ पूजा के लिए ना 8-10 तो ऐसा नया कैसेट जो आता था ना, वो खरीद के लाते थे सिर्फ उसके लिए पर्टिकुलर, कि भाई ये किसको देंगे नहीं, ये सिर्फ हमारे यहाँ बजेगा और लोग डांस करेंगे हमारे यहाँ। जिस पंडाल पे सबसे ज़्यादा डांस होता था ना, वो उसका जो है उसका सबसे सक्सेसफुल होता था पूजा। हम लोग का ये सीन था, ठीक है, तो हम लोग इस तरह हम लोग मनाते थे। तो गाने का तो भाई ये सीन था। एक बार हुआ क्या था पता है, डीजे हमारा जो था ना, जो हम लोग एक बार पैसा भाई इकट्ठा हुआ था, हम लोग क्या सोचे भाई चलते हैं डीजे लाएंगे बड़ा वाला, ठीक है। इतने बड़े बड़े स्पीकर 5-5 फुट के ऐसे 4 स्पीकर ला दिए भाई, सब पूरा का पूरा एकदम बज रहा है, ठीक है, आधा किलोमीटर दूर तक मस्त साउंड आ रहा है एकदम, ठीक है। तो अब हम लोग बजा रहे हैं भाई, 10:30-11 बजे तक एकदम अच्छा डांस हुआ।
अब 12 साढ़े 12 बजे तब भी हम लोग गाना बजाए पड़े हैं, ठीक है ना भाई। सरस्वती पूजा एक दिन का होता ही है, बजाओ पूरा रात भर, यही सोचे थे। पैसा देकर के लाओ रेंट पे, है कि नहीं, पैसा पूरा वसूल करेंगे। 12 साढ़े 12 के आसपास बजा रहे थे, तब तक आ गई पुलिस, ठीक है। पुलिस आके बोल के रही है परमिशन है तुम्हारे पास, शादी ब्याह तो है नहीं, तुम्हारे पास परमिशन होगा? तो बोल नहीं मामूली है, पापा ने तो दिया सर। कॉलोनी में मैक्सिमम 11 बजे तक तुम कुछ भी बजा सकते हो, ठीक है ना, लाउड स्पीकर पे, वो भी कुछ काम है तो, वैसे नहीं। तो भाई वो 12 बजे आया, बोला तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, ये वो बताया भाई, 4-5 बताया नियम कानून, और भाई डीजे लेकर के चला गया पुलिस चौकी, ठीक है ना। सारा जो डीजे का जब खुशी था सबका सब खत्म। अब ये सोच रहे हैं कि रेंट पे तो लाए थे 1000 रुपये में, अब इसको भरना पड़ेगा 7-8 हज़ार रुपये, ठीक है, जो डीजे का पूरा था स्पीकर का पूरा बिल भरना पड़ेगा अब तो, ज़्यादा भरना पड़ेगा। हाँ तो भाई साहब अब यहाँ पे हालत खराब हुआ। तो तक एक भैया थे, ठीक है ना, उनसे भाई सोर्स लगाओ, उसका जानते पुलिस में, उनसे सोर्स लगवाया भाई साहब, वो जुगाड़ करके इसी तरह छुटवाया। लेकिन भाई साहब बताओ, इतना चढ़ी लाए थे, वो भी हाईजेक हो गया हमारा, डीजे हाईजेक हो जा रहा है, माहौल भी याद है पुलिस वालों ने, पूरा माहौल खत्म हो गया। चोरी कभी क्यों? कभी नहीं भाई, चोरी कौन करता है? तू कभी किया? भाई मैं किया नहीं हूँ, पर मेरे को शायद किया होगा, एग्जैक्टली याद नहीं, पर हाथ देख के बहुत लालच आता था। बैर शहर अमरूद आता था, बैर आता था भाई, बैर तो खाता था भाई, पक्का खाता था मैं। चढ़ने से पहले हैं? प्रसाद चढ़ने हाँ से भाई, हाँ। वही बोल रहा तो पता हूँ। है, जब बसंत पंचमी ना आज से 12-14 साल पहले जब मालूम है क्या सीन होता था, जब ला के रखा जाता था ना, तो जब हम लोग वहाँ बैठे रहते थे, जब कोई नहीं रहता था, धीरे से तो पता तो 12-14 साल पहले जब मैं कभी छोटा था, ठीक है ना, उस टाइम पे हम मनाते थे। तो मैं छोटा था भाई, उसमें आया था बड़ा बैग, ठीक है, ठंडी के टाइम पे, सर्दी में मैं उस टाइम पहली बार मैं वहाँ पे आया था, ठीक है, बसंत पूजा मनाते उस टाइम पे। तो भैया ना मुझे दिए वो प्रसाद का थाली, कि भैया ये लो और तुम जा करके पहुँचा दो पंडाल में, ठीक है ना, इसको जाओ ले करके वहाँ पे रख दो। मैं गया और उसमें से 2-3 रुपये मैंने ऐसे चुरा करके पॉकेट में रख लिया, ठीक है ना, कि भाई अब तो ये मैं खाऊंगा। तो शुरुआत में मैं सोचा कि यार सरस्वती माता शायद वो नाराज जाएंगे कुछ, वो है ना ऐसा कुछ ऑफेंड ठीक है ऑफेंड। लेकिन भाई लालच थी, ठीक है, छोटे थे लालची थे, जाके वो 2-3 बार मैं खा गया, ठीक है ना। अब वो खा तो गया, अब भाई साहब वो हाफ ईयरली एग्जाम था, ठीक है ना, कक्षा 6-7 का जो भी रहा होगा, हाफ ईयरली एग्जाम था, मैं उसमें फेल हो गया। अब भाई मैं सोच रहा था कि जब मैं 2-3 बार खाता ना, उसके चक्कर में मैं अपना हाफ ईयरली एग्जाम फेल हो गया भाई। इसमें फिर जाके बहुत पूछा किया, भैया अब नहीं करेंगे ऐसा दोबारा, भगवान माफ कर दो हमें। फिर जाकर पास हुआ भाई साहब, दोबारा ना हो। हाँ अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। एक ही बात तो रिग्रेट फील होता है भाई, आज तक विसर्जन में नहीं गया। वो तो मैं भी नहीं गया भाई, घर वाले कभी अलाउ किए नहीं। छोटे थे हम लोग ना, काफी छोटे थे, कहते थे वो तो एक तो वो डैम वगैरह वो काफी डेंजर एरिया है, जाओगे डूब के मर जाओगे भाई, सीधा सीधा और कुछ नहीं, जाके बड़े डूब के भैया मर को जाने जाओगे। देते थे, पता है, बड़े भैया को जाने देते थे, हमको नहीं जाने पहले देते। डरा दे, बच्चा अब जाएगा नहीं, अब जाएगा जाके डूब के मर जाओगे। उसी चक्कर में क्लास 12 तक मैं कभी डैम पे मुझे अकेले कभी जाने नहीं दिया गया। मैं तो क्लास 2 तक डैम घुमा ही नहीं था। नहीं वैसे नहीं घुमाऊँ कभी, ऐसे कभी अच्छा, हाँ, 207 नहीं गया ना। नहीं ऐसा नहीं गया कभी, इसीलिए तो क्यों ऐसा माइंडसेट हम लोग कर दिए थे ना, मतलब भाई सोचो ना, मूर्ति खरीदने आते थे भाई, पूरा त्योहार अरे मनाते थे। भाई बहुत अच्छा लेकिन लगता था विसर्जन में यार। नहीं गया। झांकी निकालते थे ना, झांकी उसमें भाई सब डांस सब कुछ कर लेते थे, लेकिन उसके बाद ये को विसर्जन गाड़ी पे ऐसे चढ़ के आने में वो कभी नहीं करने दिया मुझे आज डर से नहीं आते थे घर वाले। एक तो अगर जाकर मर गए ना तो घर वाले अलग मारेंगे। तक। जिंदा करा के मारेंगे, तुम कैसे गए वहाँ पे, मुझे मर कैसे गए, मैं तो भाई यहाँ पे था। तुम जिंदा करके मारेंगे फिर तो वापस। ठीक है। बहुत दर्द हुआ, लेकिन अब सोचते अब मनाते ही नहीं है, तो अब जाना तो। लेकिन भाई बहुत सही था जब मनाते थे वो ना, बहुत सही था। उस समय का माहौल ही कुछ और था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पसंद आया तो जरूर करें, ठीक है, तब तक बाय।